मन डरे यो था मैं चढ़िया जाऊंगा कि नहीं। स्कूल की क्लास में एक बच्चा अपने मास्टर के लिए बढ़िया लकड़ी का डंडा बना के ले आया। अच्छा, डंडा जो उन्हें 3-4 दिन रखा रहा, कोई उद्घाटन नहीं होया। एक दिन खूब उद्घाटन होया, बेरा किसका लागे जो डंडा बना के ले आया था उसका। यो जो स्टेज है यो मेरी वर्कशॉप पर तैयार होया है, और मैं पहले ही कह रहा था यार इसकी सीढ़ी ने वेल्ड कर दो कर दो कर दो, वह को नहीं करी। अब सबसे बड़ी दिक्कत मन ने है, मैं इस पर चढ़ूँ किस तरह। भाई फ्रेम सही बनाइए, पहले टोपी काट दी थी, कल छाती काट देगा। सर चालू, ये बात मैं कहूँगा जब चालू करेगा। मेरे लिए आप लोगों ने आज फिर से उलझन पैदा कर दी, और घर ने यह सुनने मिलेगी कि आज फिर वाला ने नोचन लग रहा है। मेरे सिर के वाला का जिक्र है यारो, आगली के सिर के वाला का जिक्र को नहीं। क्यों? क्योंकि उलझन में हूं। आप सभी ने एक से बढ़कर एक परफॉर्म किया है, आप बहुत उम्दा क्लास के परफॉर्मर हैं। तो आप में से 3 टॉप विजेताओं को चुनना मेरे लिए बहुत भारी का काम है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये संख्या कम से कम 10 तक जरूर होनी चाहिए, उसमें और कुछ नहीं तो मैं अपने बाल नोचन से तो बच जाऊंगा। तो दोस्तों, आज का जो 3rd विनर जा रहा है वे हैं, आ जाइए भाई साहब, आपके बाल नोचने लायक बने हुए हैं, आ जाइए। खैर, हाँ, तो टोनी कक्कड़ को दुनिया में भगवान ने इसलिए भेजा था कि वो दुनिया से घटिया गाने ख़त्म कर दे। अब उसको बस एक ही काम करना, मिशन पूरा करने के लिए करियर बदलना है अपना बस। एक छोटा चेक आपकी जो परफॉर्म है उसके सामने ये कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन आपका साथ, आपका प्यार और आपकी कला हमारे लिए हमेशा बनी रहे, हम यही चाहते हैं। ऑडियंस को आप कुछ भी कहना चाहें? अरे नहीं, थैंक यू। वैसे आपको पसंद आया हो तो नहीं, मतलब आपको पसंद आया तो बढ़िया चीज़ है। नहीं, एक बार और नहीं, वो कैसे कर लिया मेरे को यही नहीं याद, मतलब समझ आ रहा। और हाँ, आपको पसंद आया हो तो बढ़िया बात है, बाकी फिर चलता रहता है, ये तो शोज़ तो चलता है। हैप्पी बर्थडे राणा। थैंक यू मोहित भाई बुलाने के लिए, थैंक यू साजन सर करवाने के लिए। अब हो गया आपका, अब आप जाएंगे? ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी बालों को तो नोचा ही नहीं है।
टाइम नहीं आया तो छोड़ देता हूँ। पीछे नोच रहा हूँ मैं। ओके ओके, कोई बात नहीं है। मेरे लिए उस वक्त भी आपका स्वागत रहेगा, आज भी स्वागत है और 20 साल बाद भी रहेगा। आप आइए। कोई बात नहीं, मेरे स्टेज पर गंजे लोग भी आएंगे, उनका भी स्वागत रहेगा। तो दोस्तों, फिर जो आज के सेकंड विनर हैं, भाई आप नहीं जाएंगे जब तक सेकंड आ ही नहीं सकता। तो आपका जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेकंड को बुलाना है। तो सेकंड के लिए आइए मैडम, आप आइए, आपके बालों को नहीं नोचा जाएगा। आइए। एक थिएटर आर्टिस्ट का, एक कवयित्री का यहाँ धन्यवाद करता हूँ मैं। आप आए कहाँ से हैं? हिसार से ही हूँ, सेक्टर 15 से। सेक्टर 15? मैडम, हिसार में सेक्टर 15 को हमने कभी नहीं देखा। क्या हुड्डा ने इस सेक्टर को स्पेशल आपके लिए बनाया है? सही बात तो ये है, हिसार में हमने आप जैसे टैलेंट को भी नहीं देखा, और आज जब देखा तो ऐसा देखा जैसे पूरे हिसार को ही नहीं देखा। ये जो पंजाबी जुबान है, इस पे आपकी इतनी गहरी पकड़ कैसे है? ये दरअसल अब हो गई है। एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, तो मतलब तो माहौल के साथ। मतलब बोल्ड, ब्यूटी एंड ब्रिलियंट, एजुकेटेड भी आप उस लेवल पर हैं। मैडम, मैं रियल में आपका जो है धन्यवाद करता हूँ। आप इस मंच तक आए हैं, आपने किसानों के दर्द को समझा है, उनके बारे में अपने शब्दों को धार दी है। थैंक यू। आप आते रहिए। बेसिकली मैं भी एक कॉमेडियन नहीं हूँ, कहीं ना कहीं एक मोटिवेटर मेरे अंदर रहता है। जब भी बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल निकल जाता है। तो इस लड़की से मैंने ज़िंदगी जीने के लिए, जीवन में संघर्ष करने के लिए, लाइफ के लिए और अपने पैशन के लिए सीखा है। इसके साथ साथ इस लड़की से मैंने ये भी सीखा है, आप अपने पैशन के साथ पेरेंट्स के सपनों को कैसे जीवंत रख सकते हैं, कैसे उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, और कैसे कैसे आप मौत के मुंह में जाते हुए खुद को रोककर दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। आप यहाँ तक आई हैं, मैं आपके लिए कोई स्पेशल नहीं कर सकता, अभी उस मुकाम पर नहीं हूँ। लेकिन गुड़िया, यकीन कीजिए, दिल से मैं आपका, आपके पेरेंट्स का बहुत आभार मानता हूँ। उन्होंने आपको यहाँ तक भेजा। एक छोटी सी भेंट आपके लिए है, ले जाओ। ये ना मेरे में कुछ दिक्कत है। अब तो जैसे मैं एकेडमी में अकेली लड़की हूँ, तो सारे लड़के ही हैं। मुझे लगता है ये मेरे से बड़े ही हैं, मैं सबको भैया बोल देती हूँ। तो उन्होंने अभी ये नई स्कीम चालू कर दी है मेरे लिए, अगर तू जितनी बार भैया बोलेगी 10 रुपये हमें देगी, जितनी बार भैया बोलेगी, जिसको भैया बोलेगी उसे तू 10 रुपये देगी। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपकी एकेडमी में जितने भी लड़के आप बड़े हैं तो भैया बोलते, और वे छोटे होते तो क्या बोलते? नहीं, आपने जो कहा है हम वो पूछ रहे हैं, बताइए। नहीं, छोटा भाई है, फिर तो तब तो मैं नाम ले सकती थी। ओके, हाँ।
एक्चुअली जो कला आपके अंदर है उसके मायने ये भी होते हैं कि आपको अपने से छोटे लोग कम मिलेंगे। जो आपका नज़रिया है, जो आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, आप सभी को बड़ा मानकर ही चलेंगे। आपके पेरेंट्स ने आपको ये गुण भी तो दिए हैं। आज के जो फर्स्ट विनर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ सबसे ज़्यादा उलझन है मुझे, क्योंकि कम से कम 2-3 लोग ऐसे रहे हैं जिनके अंदर कमाल की फाइट है, और उनमें से चूज करना मेरे लिए यकीनन पीड़ादायक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों में से कैसे चुना जाए, क्योंकि उनके अंदर कांटे की टक्कर है। तो दोस्तों, उनमें से मैं एक को चुनता हूं, लेकिन जो इस विनर के साथ रहे हैं वे अपने आप को कम ना समझे। मेरी मजबूरी ये है कि मैं एक को चुन सकता हूं, मगर आपकी परफॉर्म आज इस लेवल की रही है कि वो मेरे ऊपर एक उधारी है। जब आप बेहतर परफॉर्म किसी नेक्स्ट इवेंट के अंदर करेंगे, उस वक्त मैं उसको जोड़ दूंगा। आज मजबूरी ये है कि मैं एक ही को चुन सकता हूं। शैनी जी आइए। किसी बिगड़ी बाप के औलाद के जुल्म का हाहाकार हुआ है। किसी बिगड़ी बाप की औलाद के जुल्म का हाहाकार हुआ है। आज एक लड़की के हाथों एक लड़के का बलात्कार हुआ है। कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़का था। कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़का था, अपने घर की माली हालत में थोड़ा सा कड़का था। उस लड़की ने वार किए, किसी को नजर ना आए। पुलिस नपुंसकों की तरह देख रही थी, कोई भी उसके नजदीक ना जाए। ये सब देखकर इंसानियत का देवता शर्मसार हुआ है। आज एक लड़की के हाथों एक लड़के का बलात्कार हुआ है। बेसिकली ये कॉमेडी का मंच है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मोस्टली आए हैं उन्होंने अपनी रचना के अंदर शायरी को प्रधानता दी है। हम लोग इनका भी स्वागत करते हैं। आपके अंदर जो भी आर्ट है आप उसको यहाँ पर प्रेजेंट कीजिए। उसकी विधा कोई भी हो, उसकी स्ट्रीम कोई भी हो, हम हर आर्टिस्ट के, हर तरह के आर्टिस्ट के शुक्रगुजार हैं, तलबगार हैं। इन्होंने जिस इवेंट को, जिस मुद्दे को उठाया हो और जिन शब्दों के साथ उठाया है, मुझे कायल कर दिया। और शायद वो मुद्दा, वे शब्द, वे भावनाएं इनके नाम को बुलाने के लिए मुझे मजबूर कर गए। सैनी साहब, ये एक छोटी सी भेंट आज के फर्स्ट विनर के लिए इस चैनल की तरफ से। मेरे बिन समझ मानता मैं बोल लूँ के तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जब इस लाइन में पोइट्री की शुरुआत करी थी, सोचा था मैं भी मतलब स्टेज पे परफॉर्म करूँगा, तो उस टाइम से लेकर इस टाइम तक मेरे को यहाँ लाने वाले सबसे बड़ा हाथ है सोहेल भाई का और मोहित भाई का, क्योंकि इन्हीं से मैंने कांटेक्ट किया था। तो इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ।
धन्यवाद सोहेल भाई। और शुरुआत तो चलो हो गई, लेकिन लिखण का बताऊं, मैंने हरियाणवी में स्टार्ट कराया था कि हरियाणवी में लिखांगे, लेकिन मैंने जब मेरी खुद की वीडियो देखी ना, मैंने खुद ने पसंद ना आई। हरियाणवी में अपने एरिया का बताऊं मैं, मतलब 2-3 लोग ऐसे जो गहराई हरियाणवी कविता की गहराई लिखते हैं। एक तो भाई रमन शर्मा दुर्जनपुर है, बहुत बढ़िया लिखे भाई, इसके ऊपर का ना लिखा जावे। पापा तेरी परी के पंख काट दिए जावेंगे, उड़ली तेरे राज में जितना, इब तो पाबंदी निरी लगावेंगे। पापा तेरी परी के पंख काट दिए जावेंगे। जड़ उठेगी सपना की चिता, जड़ उठेगी सपना की चिता, यो दिल रह जाएगा शमशान बन के। जड़ खेले खाए नाचे गाए, उड़ आना पड़ेगा मेहमान बन के। ये पींग झूले खड़े रह जाएंगे, ये रूख भी खड़े लखावेंगे। पापा तेरी परी के ही पंख काट दिए जावेंगे। तो उनने देख कर मैंने हरियाणवी लिखना ही छोड़ दिया। फिर मैंने जो मेरा नॉर्मल है हिंदी में, मैंने वो लिखना स्टार्ट कराया था। और अब भी हम अकेले थे जब तक हमने अमित मुंदड़िया इकट्ठे ना कर दा, हमने एक सूत्र में ना बांधा, तो हम आज शायद इस मुकाम पर ना होते। तो थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दो छोरी बुढ़िया ने प्यारी, कोथ कापड़ो ब्याह राखी भाई, कोथ कापड़ो ब्याह राखी। बहु सोनी पतियाली ने वे ठीक कूण में ला राखी भाई, ठीक कूण में ला राखी। यो रामवीर सिंह समझदार से, रंडा का सरदार से, नरे लंगोट टांग रिया घर में न देखण न सलवार से। अगेन थैंक यू। आप लोग आए हैं, आप लोगों ने अपना वक्त यहाँ इस मंच को दिया है। बहुत जल्द नेक्स्ट इवेंट की घोषणा की जाएगी। आप लोग आना, अपने साथ और लोगों को भी लेके आना। और चैनल बिल्कुल न्यू है, अभी केवल 2 सब्सक्राइबर हैं इसके, 2 ही लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और 4 हो गए के, तो एक आपका हो गया, एक और किसी का हो गया, और भाई 2 आईडी मेरी खुद की हैं। कोई बात को नहीं, आपका सहयोग हमेशा रहेगा जी। तो थोड़ा सा आप लोग पर्सनली कोशिश कीजिए, चैनल थोड़ा ग्रो में आए। आपका अपना चैनल है, चैनल ग्रो में आने का मतलब ये है कि आप जिस मंच पर खड़े हैं उसका प्लेटफॉर्म एक अच्छे लेवल पे है, उसकी बुनियाद स्ट्रोंग है। आप सभी से यही आशा है। दोबारा से धन्यवाद करता हूँ।